हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में एक एक्सरसाइज कर रखा है 9.1। उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, और ऑर्डर और डिग्री हमने आपको करवाया है। अब ऑर्डर और डिग्री से अगला टॉपिक होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो आज पहला टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल को आपको अलग अलग करके इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, किस तरीके से इनके क्वेश्चन होते हैं और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में होगा क्या कि आपको मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से गिवन है, एक है एफ एक्स और प्रोडक्ट में एफ वाई। और जब भी आप सेपरेशन करोगे ना, तो सेपरेशन करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कांस्टेंट न के साथ एक्स वाई आ रहा हो या प्रोडक्ट में आ रहा हो, ठीक है, जब तक वो पूरी तरीके से सेपरेट ना हो जाए तब तक आपको सॉल्व नहीं करना है। सेपरेशन तभी होगा जब वो टोटली सेपरेट हो जाएगा, एक्स वाला एक साइड और वाई वाला एक साइड, तभी आप इंटीग्रेशन लेके उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे इसमें, तो मैंने क्या करा कि डी वाई के नीचे एफ वाई लिया है। प्रोडक्ट के नंबर नीचे डिवाइड में ही आते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, और जो चीज़ डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये टोटली सेपरेट हो चुका है। ठीक है, हमारा टोटली सेपरेट हो चुका है। अब इसमें करना क्या है हमें कि टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड और आगे इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये है हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें सिंपली आपको ये समझना है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमें एक्स वाले टर्म्स और वाई वाले टर्म्स अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव डी एक्स और डी वाई एक साइड करना होता है। ठीक है, जैसे डी वाई है तो सारे के सारे टर्म उस साइड ले जाइए वाई वाले, और एक्स वाले हैं तो सारे एक टर्म डी एक्स वाले साइड ले जाइए। और अगर टोटली सेपरेट हो जाता है तभी हम उसमें आगे इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 9.3 का। तो इसमें आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो आर एच एस वाला पार्ट है वो डी एक्स वाला है, मतलब एक्स वाला टर्म इसमें सारा का सारा। तो अगर मैं डी एक्स को वहाँ लेके जाऊँगा तो पूरा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डी वाई को आप यहीं लिखो। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, और डी एक्स को यहाँ लेके जाओ। अभी आप देखोगे ये पूरा का पूरा सेपरेट हो चुका है। अब करना क्या इसके आगे, हमें टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया हमने। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना आता ही होगा आप लोगों को। तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है, और 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा। नहीं आता होगा तो मैं लिख देता हूँ। 1 माइनस कोस एक्स हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है इस टाइप के फॉर्मूले में। ठीक है, और 1 प्लस कोस एक्स जो हमारा होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब सिंपली इसको पुट करिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और साइन बाय कोस आपको पता ही होगा क्या होता है, साइन बाय कोस हमारा होता है टेन स्क्वायर। अब हमें टेन स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं आता, हम टेन इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, उसका इंटीग्रेशन ही नहीं होता। तो टेन स्क्वायर को आपको हमें हर बार जब भी इंटीग्रेशन आपने करा होगा तो टेन स्क्वायर को हर बार आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो उसकी आइडेंटिटी होती है उसमें चेंज करना होता है। तो यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। इसको क्या करना है, हमें इस तरीके से लिख देना है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका। सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव याद होगा तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। टेन का सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर का टेन एक्स होगा, तो सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 10 एक्स बाई 2।
अब यहाँ गलती मत करना, इंटीग्रेशन करा है ना आपने सेक स्क्वायर का tan x/2, तो अब x/2 का डेरिवेटिव भी नीचे लिखना होता है। x/2 का जो डेरिवेटिव होगा उसे अगर आप नीचे लिखेंगे तो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा 2, 1/2 का रेसिप्रोकल करो 2 आ जाएगा। वैसे कभी भी अगर साइन कोस में थीटा में x के अलावा कोई और भी नंबर हो तो उसको आपको डेरिवेटिव करना है, उसको नीचे लिखना होता है इंटीग्रेशन में। अगर आप उस नंबर को ऊपर लेके आएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा क्या होता है, x होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में एक चीज हम लगाते थे हर बार c, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन क्योंकि इसमें आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, ठीक है। हमने क्या करा है, सिंपली इसमें x वाले टर्म और y वाले टर्म को अलग करा है। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको साइड में लिख दिया है, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लिख दिया है। यहाँ पे थीटा का फर्क होता है, x है तो x/2 हो गया, 2x है तो x हो जाएगा, ठीक है। साइन बाय कोस हमारा tan हो गया, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो उसको चेंज करना पड़ेगा सेक स्क्वायर x/2 - 1 में, है ना। जैसा थीटा उस हिसाब से चलना है। सेक का इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का tan x/2, सॉरी tan x जो थीटा वो लिखना है। अब x/2 का डेरिवेटिव भूलना मत, क्योंकि अगर वेरिएबल है सिर्फ तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई और वैल्यू है तो वो भी उसमें आता है, तो उसका डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि वो रेसिप्रोकल होकर 1/2 2 बन जाएगा और 1 का x और प्लस c, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 12th क्लास का सिलेबस पूरा करेंगे इस 2 महीनों में, और मैं आपको 100 क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट में, वीडियो पे शेयर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो। तो वैसे मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो जो इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो है dy/dx √4 - y²। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। इसमें फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कर पाओगे। अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, नहीं आता तो फिर मुश्किल होगी, इंटीग्रेशन करके आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तभी इंटीग्रेशन के वीडियोस भी डलने शुरू हो जाएंगे, तो आप उस पर जाकर देख सकोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का भी अच्छा खासा वीडियो है, तो आप उसको देख के वहाँ से सीख सकते हो। तो अब इसमें करना क्या, हमें y वाला टर्म है पूरा नीचे लेकर, कॉन्स्टेंट साथ में उससे फर्क नहीं पड़ता, टर्म पूरा y का कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद dx को यहाँ लेके जाओ। अब देखोगे तो फिर से xy वाला सेपरेट हो गया। अब करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ले लो बोथ से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा है, पर इसको 4 को मैं चेंज करता हूँ ऐसे, dy/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब आपको पता लग गया होगा ये कौन सा फॉर्मूला है, ये a² - x² टाइप का फॉर्मूला है जो हमारा साइन इनवर्स वाला होता था। तो इसमें हम लगाएंगे साइन इनवर्स x/a होता था, तो यहाँ x की जगह कौन है, y, तो y/a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ds इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसमें वो है dy/dx + y = 1, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको y को उस साइड लेके जाओ, ले जा सकते हैं, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा भाई, ठीक है। अब करना क्या है, 1 - y को नीचे लेके आओ, हो गया सेपरेट, क्योंकि y के साथ कांस्टेंट टर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टर्म y का ही कहलाएगा। अब dx वाले एक साइड लेके जाओ, फिर से टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना। अब इस टाइप इंटीग्रेशन आपने करा होगा 1/x जिसमें log x होता था, ठीक है ना। तो उसी टाइप का ये है, कांस्टेंट होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर डिग्री 1 है तो log ही लगेगा हर बार, डिग्री 2 है तब नहीं लगेगा, है ना। डिग्री 1 है तो log ही लगाना है, तो इसको लिखोगे log मॉडुलस 1 - y। अब यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे तो x के टर्म में माइनस लगा हुआ है जैसे वहाँ होता था, है ना, log 1 + x, तो उसका डेरिवेटिव लिखते थे हम हमेशा नीचे। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे
तो उसका डेरिवेटिव जरूर लिखते हैं, एक्स का वन उससे लिखने तो जरूरत नहीं है, पर वाई का लिखना पड़ेगा आपको। तो वाई का इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई का -1। इंटीग्रेशन कर दिया हमने लॉग मॉडुलस और माइनस वाई, पर डेरिवेटिव नीचे आएगा क्योंकि थीटा के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब dx का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और ये c आ जाएगा। बस अगर आपको यहीं तक छोड़ना तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो माइनस का साइन ऊपर लेके जाओ, log 1 माइनस वाई एक्स प्लस सी। अब ये माइनस का साइन अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगा और 1 माइनस वाई की पावर आ जाएगा ये -1 और x प्लस सी। अब पावर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव तो पॉजिटिव बनाओ, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन और इधर आ जाएगा x प्लस सी, ठीक है। अगर इसको आगे आगे और भी ये हमारा है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy, ठीक है। अब हमें सबसे पहले फिर वही चीज करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा अच्छे से। अब चलो सेपरेट करते हैं इसको। तो sec स्क्वायर x tan y dx और इसको उस साइड लेके जाओ तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस, ठीक है। अब दोनों साइड हमने लिख दिया, अब x वाले y वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब dx यहाँ ऊपर है तो ऊपर ही रहना है, dx इंटीग्रेशन में ऊपर ही रहता है ना, नीचे लेकर आओ तो इंटीग्रेशन करोगे कैसे, तो dx यहीं तो वहां पर लेके जाना, तो मतलब x वाले को यहीं लेके आना है, ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। अगर dx अपॉन में हो तो वहां लेके जाना, तो x को भी वहां लेके जाओ, लेकिन dx अगर ऊपर है तो फिर ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब करना क्या, sec स्क्वायर x ऐसे रहेगा, tan x इसके अपॉन में आ जाएगा और dx साथ में है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे माइनस बाहर ही रहने दो, sec स्क्वायर y ऐसे रहेगा और अपॉन में क्या आ जाएगा tan y और साथ में क्या आ जाएगा dy, ठीक है। अब इसमें टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, अगर आपने इंटीग्रेशन करा होगा तो आपको इंटीग्रेशन याद ही होगा, tan x का मतलब डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, tan x को t पुट कर देता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और dt, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा dt अपॉन t, नीचे वाले को t पुट करा ना, sec स्क्वायर और dx क्या आ जाएगा हमारा dt आ जाएगा, नीचे वाले को t पुट करा है और sec स्क्वायर और dx, sec स्क्वायर और dx क्या है हमारा dt है, तो इसलिए dt बाय t हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कर दीजिए, tan y को मैं u पुट कर देता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर y dy और d, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या कर लेंगे आप लोग, देखो sec स्क्वायर और dy, sec स्क्वायर dy को हमने क्या लिखा है du लिखा है ना, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा du आ जाएगा, और नीचे वाले को क्या पुट करा है हमने, नीचे वाले को हमने पुट करा है u पुट करा है, ठीक है। अब dt बाई टी क्या होता है हमारा, मतलब 1/t टाइप का है ना, तो log हो जाएगा भाई, और ये क्या है हमारा 1/u टाइप का है, ये भी log हो जाएगा। अगर हर चीज log में हो ना तो c भी log में ले लो, लास्ट में काटने में आसानी रहेगी, ठीक है। हर चीज log में हो तो c भी log में ले लो, c कांस्टेंट है तो log के साथ भी आएगा तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इस साइड ले आओ, तो log मॉडुलस ऑफ t प्लस log u इक्वल टू log c, ठीक है। अब log a प्लस log b का फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा, क्या होता था प्रोडक्ट में ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट में, ठीक है। अब दोनों साइड log है तो कंपैरिजन करके कट जाएगा ये, तो हमारा आ जाएगा टी यू इक्वल टू सी। अब देखो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने पुट करा था tan x, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारा है tan y, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। सिर्फ tan का इंटीग्रेशन आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट करोगे तो आसानी से निकल जाएगा। ये हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अभी तक तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। ठीक है, ये देखो हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। अब इसमें भी सेम हमें वैसे ही करना है, इसको भी आप सेपरेट करने की कोशिश करो। तो ये ई एक्स ई की माइनस एक्स डी वाई, इसको उस साइड लेके जाओ, जैसे उस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाई के अपॉन में, सॉरी, हाँ इसे मैंने क्या बताया था, अगर डी एक्स ऊपर हो तो एक्स वाले को वहीं लेके जाओ, ठीक है, इसे लाने की जरूरत क्या है, तो इसको हम यहीं लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो सारा का सारा टर्म एक्स वाला ही है, वाई वाला टर्म तो है नहीं, इसको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ लेके चलते हैं। तो जो चीज मल्टीप्लाई में हो वो कहाँ आता है, डिवाइड में आता है, ठीक है। बस अब देखोगे तो एक्स वाई सेपरेट हो चुका है, फिर से वही सेम, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अभी डी वाई का इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं बार बार करके, है ना, वाई होता है। अब इसमें कैसे करोगे, तो इसमें डायरेक्टली नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपने करी होगी इंटीग्रेशन में तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी सीख लो, नीचे वाले को टी पुट करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा हमारा, करके देखते हैं। तो ई एक्स प्लस ई का माइनस एक्स को टी पुट कर दिया, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स होता है, और ई माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई एक्स होता है। तो आप सोचेंगे ये वाला माइनस कहाँ से लगा दिया, अरे भाई डेरिवेटिव करोगे तो पावर का तो डेरिवेटिव होगा, पावर का डेरिवेटिव एक्स है तो एक्स का साथ माइनस हो तो माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस वन इसलिए माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब देखोगे तो ऊपर क्या है, यही तो है, ई एक्स ई माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ भी क्या है, ई एक्स ई माइनस एक्स डी एक्स, उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, डी टी लिख दूंगा मैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने टी पुट करा है, ठीक है। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो 1/t का होगा log t प्लस सी। बस अब सिंपली आप इसमें करें क्या, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, ई एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन पे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी इजी है, प्रोडक्ट में है तो आसानी से सेपरेट होगा ये हमारा। अब देखोगे तो डी एक्स नीचे, अब यहाँ मत लाना है एक्स वाले टर्म को, इसको यहाँ लेके जाना, वाई वाले को नीचे ले आना, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऊपर हो डेरिवेटिव में डी वाई डी एक्स वहीं जाना चाहिए हमें, सेपरेट आसानी से हो जाता है। तो डी वाई के नीचे क्या होगा, वाई स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, वाई को नीचे लेके आए, एक्स को डी एक्स वाले को वहाँ लेके गए, ठीक है। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगर आपको इंटीग्रेशन याद होगा तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप इंटीग्रेशन को हम कैसे करते थे, है ना, ये हमारा होता था 1/a tan इनवर्स एक्स वाई, लेकिन अगर यहाँ a हमारा 1 है तो फिर इसको लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी फॉर्मूला होता है इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर का, सीधा tan इनवर्स y। इसका इंटीग्रेशन इजी है, 1 का क्या होगा x, x स्क्वायर का क्या होगा x 3/3, इतना जाता ही होगा कि भाई पावर अगर 2 है तो एक एक ऐड करके नीचे लिख देना इंटीग्रेशन में, है ना। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया, ठीक है भाई। चलो अब अगले वीडियोस में बाकी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, शेयर भी कर दो, जहाँ भी ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। जितने व्यूज़ बढ़ेंगे मैं उतना अच्छा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उतना अच्छा कंटेंट डालूंगा इस पर। थैंक यू।